ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको सावन मास के छठे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में की गई शिव भक्ति, जप, तप, दान और व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। शिव महापुराण के श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 6 में विशेष रूप से श्रावण सोमवार व्रत के महत्व, उसकी विधि और उससे मिलने वाले आध्यात्मिक तथा सांसारिक फलों का वर्णन मिलता है। इस अध्याय का उद्देश्य केवल व्रत की विधि बताना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास से मनुष्य का जीवन पवित्र और सफल बन जाता है। अध्याय का आरंभ इस प्रश्न से होता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष प्रत्येक सोमवार का व्रत करने से समर्थ न हो तो उसे क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में भगवान शिव बताते हैं कि सावन मास के सोमवार अत्यंत पवित्र और फलदायी हैं। जो भक्त केवल सावन मास के सोमवारों का भी श्रद्धापूर्वक पालन करता है, उसे पूरे वर्ष के सोमवार व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि सावन मास स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस समय की गई पूजा शीघ्र फल प्रदान करती है। भगवान शिव आगे बताते हैं कि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं है। यदि मनुष्य दिन भर भूखा रहे लेकिन उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ और द्वेष भरा हो तो उसका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। सच्चा व्रत वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धि हो। इसलिए व्रती को चाहिए कि वह अपने व्यवहार में नम्रता रखे, सत्य बोले, किसी की निंदा न करे, किसी को कष्ट न पहुँचाए और भगवान शिव का निरंतर स्मरण करता रहे। व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। शरीर और मन दोनों की पवित्रता का विशेष महत्व माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। पूजा के स्थान को साफ करके शिवलिंग या भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करने का विधान बताया गया है। यदि सभी सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल स्वच्छ जल से भी श्रद्धापूर्वक अभिषेक करना पर्याप्त माना गया है। पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ धतूरा, आक, भस्म, चंदन, सफेद पुष्प तथा अन्य उपलब्ध पूजन सामग्री अर्पित की जा सकती है। अध्याय का संदेश यह है कि भगवान शिव भारी वैभव से अधिक भक्त के निर्मल हृदय को स्वीकार करते हैं। यदि किसी के पास अधिक साधन न हो तो वह भी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें, वही सर्वोत्तम है। पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप विशेष फलदायी बताया गया है।
इस पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जप मनुष्य के मन को शांत करता है, पापों का अक्षय करता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराता है। अध्याय में यह भी संकेत मिलता है कि मंत्र जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाना चाहिए। इसके बाद उपवास की महिमा का वर्णन किया गया है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ केवल फलाहार करते हैं और कुछ रात्रि में भी एक समय भोजन करते हैं। भगवान शिव बताते हैं कि व्रत का स्वरूप व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार हो सकता है। सबसे अधिक महत्व श्रद्धा, संयम और भक्ति का है। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से कठोर उपवास न कर सके, तब भी वह अपनी अक्षमता के अनुसार व्रत कर सकता है और भगवान शिव उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। अध्याय में नक्त व्रत का भी उल्लेख मिलता है। नक्त व्रत का अर्थ है कि दिन भर उपवास रखकर रात्रि में सात्विक भोजन किया जाए। यह व्रत इंद्रियों पर नियंत्रण, धैर्य और आत्म संयम का अभ्यास कराता है। इसके द्वारा मनुष्य केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि अपने मन को भी अनुशासित करता है। भगवान शिव इस अध्याय में दान और सेवा के महत्व पर बल देते हैं। व्रत के साथ यदि मनुष्य गरीबों, जरूरतमंदों, ब्राह्मणों या साधुओं को अन्न, वस्त्र अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देता है, तो उसका पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। दान का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि करुणा और सेवा की भावना का विकास है। इसी प्रकार गौ सेवा, अतिथि सत्कार और ज़रूरतमंदों की सहायता भी भगवान शिव को प्रिय बताई गई है। अध्याय में यह भी कहा गया है कि श्रावण सोमवार का व्रत करने वाला व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही भगवान की पूजा न करें, उसे भगवान शिव की निष्काम भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जो भक्त बिना किसी स्वार्थ के भगवान शिव का स्मरण करता है, वह अंततः आध्यात्मिक शांति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। व्रत के पूर्णता के लिए उद्यापन का भी महत्व बताया गया है। जब व्रतों की संख्या पूरी हो जाए, तब अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की विशेष पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, दान और दक्षिणा देकर उद्यापन करना चाहिए। यदि आर्थिक स्थिति सामान्य हो तो भी श्रद्धा के साथ साधारण पूजा करना पर्याप्त माना गया है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। इस अध्याय में व्रत के फलों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक श्रावण सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन से अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। उसे मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, उत्तम स्वास्थ्य, यश, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। जिनके जीवन में बाधाएं आती हैं, उनके कार्य सरल होने लगते हैं। निसंतान दंपति संतान की कामना करते हैं, विद्यार्थी विद्या की प्राप्ति चाहते हैं, गृहस्थी सुख समृद्धि चाहते हैं और साधक आत्म कल्याण की इच्छा रखते हैं। सभी को भगवान शिव अपनी कृपा से उचित फल प्रदान करते हैं। अध्याय का एक महत्वपूर्ण
संदेश यह भी है कि भगवान शिव किसी व्यक्ति का मूल्य उसके धन, जाति, पद या भारी वैभव से नहीं करते। वे केवल उसके हृदय की पवित्रता, श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं। इसलिए निर्धन व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है तो वह उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। इस अध्याय में बार बार यह शिक्षा दी गई है कि व्रत का पालन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्म संयम और चरित्र निर्माण का साधन है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, सत्य बोलता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है और भगवान का स्मरण करता है, तभी उसका व्रत सार्थक होता है। केवल बाहरी पूजा या उपवास पर्याप्त नहीं है। अध्याय के अंत में भगवान शिव यह आश्वासन देते हैं कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ श्रावण मास में सोमवार का व्रत करता है, उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे इस लोक में सुख, सम्मान और समृद्धि प्राप्त होती है तथा अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस व्रत की महिमा को सुनता, पढ़ता या दूसरों को सुनाता है, वह भी पुण्य का भागी बनता है। निष्कर्ष, श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 6 का मूल संदेश यह है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन श्रद्धा, सरलता, संयम और निष्काम भक्ति है। सोमवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन की शुद्धि, सदाचार, दया, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण का अभ्यास है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है और उसका जीवन धर्म, शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। यही इस अध्याय का सार और सबसे बड़ी शिक्षा है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले।